नहीं फिर भी गधा तो छाई ना कोड़ गया वे छाजो। लेकिन ये गधों का मेला कैसे घोड़ों का मेला बन गया, इसमें भी एक कहानी है। इसकी कहानी यह है कि भारत में जो गधे थे वो ज्यादातर गधे चीन चले गए हैं, चीन ने उनको खरीद लिया है और उसके बाद धीरे धीरे भारत में गधों की तादाद बहुत कम हो गई। वो गधे गए सब चीन। हमको ये पता है, हम गुजरात से गधा खरीदते थे, जयपुर यूपी गधा बेचते थे। अब वो महाराष्ट्र के ले जाने लग गए। महाराष्ट्र वाले व्यापारियों ने आगे पार कर दिया उनको चीन में। हमारे एरिया में अब गधे नहीं है, बिल्कुल खत्म है। इसका कारण ऐसा है कि ये गधे चाइना में कटने लग गए। व्यापारी आते बेचने खरीदने के लिए, हम व्यापारियों को गधे नहीं बेचते यहाँ पे, और माता के डोग लाने लेके आते गधों को। उधर जैसे लद्दाख वगैरह से आते थे तो चाइना ले गया सारे गधे। करीब 500 साल पुराना खलकाली माता गर्धब मेला है, अब वो घोड़ों का मेला बन चुका है। वक्त के साथ यहाँ पर मेले का स्वरूप पूरी तरह से बदल गया है। पहले ये मेला गधों के लिए फेमस था, लेकिन अब ये मेला है वो घोड़ों के लिए जाना जाता है। एक जमाना था जब यहाँ पर हजारों की तादाद में गधे बिकने के लिए आते थे पूरे भारत से, लेकिन अब यहाँ पर घोड़े आते हैं। और इस बार की बात करें 2024 की, तो यहाँ पर लगभग 1,500 घोड़े आए हैं और इसमें से जो घोड़े बिकने के लिए आए हैं वो ज्यादातर जयपुर और आसपास के इलाके से आए हैं और कुछ घोड़े हैं वो बाहर से आए हैं। लेकिन जो इनके खरीदार हैं वो भारत के दूसरे हिस्सों से आए हैं, वो मध्य प्रदेश से आए हैं, उत्तर प्रदेश से आए हैं, गुजरात से आए हैं। लेकिन ये गधों का मेला कैसे घोड़ों का मेला बन गया, इसमें भी एक कहानी है। इसकी कहानी यह है कि भारत में जो गधे थे वो ज्यादातर गधे चीन चले गए हैं, चीन ने उनको खरीद लिया है और उसके बाद धीरे धीरे भारत में गधों की तादाद बहुत कम हो गई। और ये जो मेला है इसमें अब गधे क्योंकि बचे नहीं है तो यहाँ पर बिकने के लिए भी नहीं आते, और नाम मात्र गधे हैं वो आते हैं, उनको यहाँ पर जो खलकानी माता है उनको धोख दिलाने के लिए लाते हैं। तो ये घोड़ा सूरज है, इस मेले में बिकने के लिए आया है और ये बहुत ही अच्छा मारवाड़ी नस्ल का घोड़ा है। तो इस घोड़े को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो गधों के मेले की जगह है वो अब घोड़ों ने ले ली है। तो इस मेले के स्टार घोड़े कौन कौन से हैं जो बहुत ही फेमस है, जिनको देखने के लिए लोग यहाँ पर आ रहे हैं, तो चलिए आपको वो दिखाता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद शौकत अली है सर। इसका नाम है सर बादल, और एक्चुअली मैं इसको छोटा सा 11 महीने का लाया हूँ। इसकी खास सबसे बड़ी बात यह है कि ये फैमिलियर हमारा ऐसा हॉर्स है, सिर्फ एक आवाज से ही कंट्रोल है। सबसे मेन चीज तो ये है। अब इस उम्र का नर, जैसे आप 4 दांत का नर, तो ये मान लो को आप कंट्रोल से बिल्कुल आउट टू कवरी एरिया बता देता है, टच ही नहीं होने देता किसी को। और ये इतना माइंड और इतना अच्छा माइंड है इसका कि हॉर्स मैंने बहुत है और पाल रखे, मेरे पास 9 हॉर्स और है अभी। बाकी इसका अच्छा सा जैसा माइंड है किसी का भी नहीं, मतलब एकदम फैमिली हो। और अभी इसके अगर हाइट की आप बात करें तो इस उम्र में करीबन 65 है, प्लस में है। और इसके रिजल्ट भी काफी अच्छा आ चुके हैं, अभी तक करीबन 8-9 रिजल्ट आ गए, शानदार वाला रिजल्ट आया। सर मैंने इसकी कीमत के तो मैं, अगर मुझे कोई करोड़ रुपए मारता है उसको ठोकर मार सकता हूँ, मगर इसको नहीं। पैसे मैं पैदा कर लूंगा मगर ये पैदा नहीं कर पाऊंगा। ये ब्रीडिंग के लिए भी बहुत ही नॉर्मल है। बाकी ये मेरा एक फार्म हाउस पे सबसे बड़ा, मतलब ये सिर्फ एक शौक के लिए पाल रखा, मुझे ब्रीड का कोई शौक नहीं है। इसकी नस्ल ये है, एक ये नुकरा जिसको आप बोलते हो, ये मारवाड़ी नुकरा भी होता है। और इसके स्पॉटलेस मारवाड़ी अगर नुकरा देखते हो तो उसमें आपके काले निशान वगैरह आ जाते हैं। ये एकदम स्पॉटलेस है और गुलाबी प्योर, एकदम गुलाबी पिंक कलर की चमड़ी है। इससे बेस्ट हो नहीं सकता, मेरा ही पास नहीं किसी और के पास भी है। तो अगर गुलाबी चमड़ी का एकदम स्पॉटलेस है तो वो एकदम अच्छा A1 हॉर्स माना जाता है। इसकी उम्र अभी 4.5 साल के आसपास। इसमें खास बात तो ये है सर, हर एक घोड़ा बादल नहीं बन सकता। अगर आप कम से कम 100 घोड़े देखोगे, जब उसमें से 1 से या 2 ही घोड़े ऐसे निकलेंगे। मैं हाइट की बात नहीं कर रहा, हाइट में तो इससे भी ऊंचे ऊंचे, मगर जो खूबसूरती है एकदम, एक तो स्पॉटलेस, दूसरी चीज गुलाबी पिंक चमड़ी, और तीसरी चीज कान कंडीशन और बॉडी जो इसका बॉडी पे जो होता है एकदम अच्छा लुक है। मेरा नाम छोटू मीणा है, मेरा गांव नाइला है और ये मेरा 22 महीने का बच्चा है और ये नाम इसका सूरज है और अच्छी ब्लड लाइन से है, समुंदर खानदान से है। इसको जैसे मैं मांगने में तो 15 लाख रुपए मांगता हूँ, कोई आई तो मान सम्मान कर देंगे।
ये जैसे बड़े बच्चे लेने के लिए काम में आता है और राइडिंग में शौक के लिए भी। मेरा नाम रघुवीर है। मैं गुजर कथड़ी का रहने वाला हूँ। तो ये बच्ची हमने पाली है, छोटी सी, बड़ी कर दी है। मारवाड़ी नस्ल है ये हमारे घर की बच्ची है। इसकी कीमत हमने अनमोल कर रखी है, बेच वाली नहीं है। अब ये घर जाइंदा बच्ची हमारी, ये क्रॉसिंग के लिए कर लाए हैं। इसको ब्रीडिंग करवानी है, इसके लिए ला रखे हैं। घोड़ा अच्छा है, नुकरा है, हरियाणा से आ रखा है। मीटिंग करवा दी, एक बार और करवाएंगे शाम को। मेरा नाम हनीफ है। मेरा घोड़े का नाम है सूरज। मैंने बालोतरा से खरीदा था इसको। मैं सेल करने लाया हूँ इसको। इसके 5 लाख रुपए मांगता हूँ। ये मारवाड़ी घोड़ा है साहब, लेन का घोड़ा है। नाम विजय सिंह गुर्जर, इंडोन सिटी से। ये मारवाड़ी ब्रीड है। इसका नाम रानी है। इसकी खासियत बहुत मैं कह नहीं सकता। ये शौक है और ये शौक के मतलब से रखते हैं। एक जमाना था जब जयपुर में लगभग 5 से 6 हजार गधे होते थे, लेकिन अब जयपुर में 100 से भी कम गधे बचे हैं। और यहाँ के गधे हैं वो बाहर के व्यापारी खरीद कर लेके गए। गुजरात में मेला लगता है, वहां पर बिकने के लिए गए। उसके बाद वहां से चीन ने इन गधों को खरीद लिया और अब वो गधे चीन चले गए। उसके बाद भारत में गधों की तादाद कम हो गई। रमेश प्रजापत, घाट की गुणी, रामगंज बाजार, हिदाजी मोरी, कलता रोड, जयपुर। तो आप कितने सालों से मेले में आ रहे हैं? कम से कम मैं 10 साल का था जब से आ रहा हूँ। अब तो 54 भी नहीं है। पहले पूरा रुपये का 1.25 रुपया मेला था कोई जमाने में। हम गधों को ऐसे हटा के दाएं में बंधे रहे ना, ऐसे हटा के निकलते थे भाई, लात नहीं मार दे। इतनी भीड़ थी। पुरानी बस्ती, चांदपोल बाजार, हिदाजी मोरी, रामगंज, नारी का नाका, इनमें इतने गधे थे। आज गिनती से पूरे 100 गधे भी नहीं होंगे। तो वो गधे कहाँ गए? आपको क्या लगता है इसका कारण क्या है? अब ये इधर से जाते हैं तो लौट के वापस आता ही नहीं है, उसकी मिट्टी भी नहीं मिलती है। अब क्या बता क्या काम में ले रहे हैं इनको, कोई दूसरा काम में ले रहे हैं, ये कोई पता नहीं। इससे आए, मेरा नाम करण माहौर है। हम ब्रह्मपुरी गढ़ गणेश से आए, गधे ले गए। तो यहाँ पर बेचने के लिए लाए हैं कैसे? नहीं, हम तो डॉग दुआने लाए, हर साल आते हैं हम। भगवत सिंह राजावत, अध्यक्ष श्री खलकाणी माता मानव सेवा संस्थान। ये मेला 500 साल पुराना है और पहले जागीर की टाइम में जागीरदार भरवाते थे। बाद में पंचायतें आ गई, पंचायतों ने भरवाना शुरू कर दिया। उस टाइम में एक भी घोड़ा नहीं आता था। जब ये नगर निगम में आया उसके बाद में गधे यहाँ से लद्दाख से, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, काठियावाड़ी गधे आते थे, खच्चर आते थे, वो सारे बंद हो गए। अब गधे तो धीरे धीरे बंद हो गए और ये घोड़े आना शुरू हो गए। ये 2-3 साल से बिल्कुल गधों की तो संख्या ही कम हो गई। उधर जैसे लद्दाख वगैरह से आते थे तो चाइना ले गया सारे गधे। गधे कम हो गए। घोड़े तो ये आसपास के आ जाते हैं। अब गधे आते थे पहले उत्तर प्रदेश से, ट्रक भर भर के आते थे, लद्दाख से आते थे या गुजरात से आते थे। अब वो सारे बंद हो गए गधे। 2024 के खलकानी माता गर्दभ मेले की बात करें तो इस बार जो घोड़े यहाँ बिकने के लिए आए उनकी कीमत काफी ज्यादा है। जो बाहर से व्यापारी आए हैं उनका कहना है कि घोड़े महंगे हो गए हैं, इसलिए खरीदना बहुत मुश्किल है। घोड़े महंगे इसलिए हो गए क्योंकि उनकी डाइट भी महंगी हो गई है। जो घोड़ों को खिलाने के लिए चारा है या दूसरा जो उनका फोडर है वो बहुत महंगा है। उनको चाहे दाना खिलाना हो वो बहुत महंगा हो गया है, इसलिए घोड़ा पालना भी अपने आप में एक महंगा शौक हो गया है। मेला आपके महंगा रहा साहब, बहुत महंगा रहा। और माल लिया है, ये सब अच्छा माल मिला नहीं है, सब लेना पड़ा है साहब उल्टा सीधा। तो अच्छा मतलब किस तरह का माल चाहते थे आप? हम नुकरा माल चाहते थे, सफेद, और नुकरा माल है नहीं। अबलक में, संजाब में ऐसा माल कोई है नहीं सर। तो नुकरा है से बहुत महंगा है शायद। महंगा है, लिए हैं 20-22 बच्चे लिए हैं, पीपल के पेड़ के नीचे बंधे हुए हैं। एक छोटा जो नुकरा बच्चा है वो कितने का आया होगा आइडिया?
आइडिया समझो करीब जो है 60-1,000 रुपए का, छोटा, बहुत छोटा नैना। और आप कितने साल से मेले में आ रहे हो? हमको मेले में तो काफी समय हो गया साहब, जब गधे बिकते थे जब से आते हैं साहब, अब तो घोड़े आने लगे। तो अब गधे कहाँ गए? अब गधा कोई थोड़ा बहुत आता है, पहले गधे ही गधे आते थे इसमें, काफी समय पहले गधे आते थे, अब गधे आना बंद हो गया है, तो इसलिए फिर जो अब ये, तब तो हम ये घोड़े ही जो बच्चे ही खरीद लेते हैं। गधों का मेला जब घोड़ों का बन गया है तो यहाँ पर दुकानें भी सजने लगी है, क्योंकि घोड़ों की एसेसरीज है उसका भी अच्छा खासा मार्केट है जयपुर में। तो जयपुर के व्यापारियों ने जो खलकानी माता मेला है, ये लूणियावास गांव में लगता है, ये जयपुर शहर के पास लगता है, तो यहाँ पर अपनी दुकानें लगाई हैं। तो उनका भी बिजनेस यहाँ पर एक तरह से नया शुरू हो गया है। तो बाजार यहाँ पर सजा है, इस बार किस तरह का रिस्पॉन्स रहा है ये भी उन व्यापारियों से जानते हैं। मेरा नाम सोनू भाई है, गाँव में हवा महल के नीचे मेरी शॉप है। तो इस बार मेले में कैसा रिस्पॉन्स रहा? मेले में रिस्पॉन्स थोड़ा जानवर महंगा है, तो इसलिए व्यापारी क्या थोड़ा सोच रहा है, और फिर बारिश के कारण थोड़ी इनकी क्या किसानों की खेती भी कम हो गई, तो उससे थोड़ा सा फर्क पड़ा है इस पे। तो क्या क्या चीजें बेचने के लिए आए यहाँ? हमारा तो पूरा हॉर्स एक्सेसरीज पूरा जो होता है वो है, लवाजमे का है, शादी ब्याहों का बारात का सामान है, काठी वगैरह है, घोड़े की, ऊँट का और घोड़े का प्रॉपरली हमारा यही शुरू से खानदानी काम है। ये जो आपका एक्सेसरीज है, क्या इसकी कीमतों में भी कोई बढ़ोतरी हुई है या सस्ते हुए? नहीं साहब, आगे से तो बढ़ावा ही आता है देखो, बाकी अब यहाँ किसान को हम भी देख के चलो कोई बात नहीं, तो थोड़ा सा कंप्रोमाइज करके देना पड़ता है हमें, बस हमारा मार्जिन कम हो रहा है, आगे से तो वही जो बढ़ाएगा अगला बढ़ाएगा, वो तो हमारा मार्जिन थोड़ा कम हो जाता है। इस साल हमारा कोई 30% कम है बिजनेस, हर साल के मुकाबले 30% कम है। ये कम से कम 400-500 वर्ष पुराना है। पहले प्योर गधों का होता था और सफ़ेद गधे आते थे बहुत बड़े बड़े, तो काबुल, कंधार, जम्मू कश्मीर वगैरह, यूपी, यहाँ से खरीदार आते थे, काठियावाड़, मारवाड़ वगैरह यहाँ से गधे आते थे, प्योर गधों का मेला बनता था। तो जम्मू कश्मीर से 2 गाड़ियाँ आई सरकारी गधे खरीदने के लिए, तो मैं घूम फिर के मेरे पास में आई कि हमको जम्मू सरकार ने भेजा है गधे खरीदने के लिए, गधे दिखाई नहीं देते हैं। उनका सब अब गधे हैं ना जो आते ही नहीं हैं, घोड़े ही आते हैं। एक कारण तो ये है कि गधों का यूज कम हो गया, मशीनरी आ गई। पहले ईंट भट्टों पे हमारे यहाँ 9-10 ईंट भट्टे हैं, एक ईंट भट्टों पे 100 गधे रहते थे, अब एक भी गधा नजर नहीं आता। तो ये मेला आपको कैसा लगा इसके बारे में आप जरूर बताइएगा, और साथ ही आप कमेंट करके बताइए कि इस मेले में जो पहले गधे आते थे अब वो चाइना चले गए और ये गधों का मेला अब घोड़ों का मेला हो गया है। इस पर आपकी राय क्या है आप जरूर बताइए कमेंट करके, हमें इंतजार रहेगा आपके फीडबैक का। तो आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, दीजिए इजाजत, नमस्कार।